हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नंदिनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल में यूज़ होने वाले एक आईवी फ्लूइड के बारे में। आईवी फ्लूइड बहुत ज़्यादातर सुना होगा आप सबने कि आईवी फ्लूइड यूज़ हो रहा है, आईवी फ्लूइड चल रहा है। तो आज हम जानते हैं कि कितने टाइप के होते हैं, आईवी फ्लूइड कब कब यूज़ किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, आईवी फ्लूइड। सबसे पहले हम आईवी फ्लूइड के टाइप्स पढ़ लेते हैं, कितने टाइप के होते हैं। आईवी फ्लूइड मेनली 5 टाइप के होते हैं: एनएस, डीएनएस, D5 या डेक्सट्रोज, आरएल, मैनिटोल सॉल्यूशन। तो हम एक एक करके सारे टाइप्स के बारे में जानेंगे और उसके यूजेस जानेंगे और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले। एनएस को हम नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं। एनएस की बात करें अगर नॉर्मल सलाइन में, तो इसमें हम देखते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या क्या है। 100 ml के सोल्यूशन में 0.9% NaCl प्रेजेंट होता है, यानी कि नमक प्रेजेंट होता है। 100 ml वाटर में अगर 0.9% नमक को डाइल्यूट कर दिया जाए, घोल दिया जाए, तो उससे बन जाता है एनएस, नॉर्मल सलाइन। एनएस को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? एनएस जो नॉर्मल सलाइन है उसको यूज़ करते हैं डिहाइड्रेशन में। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में फ्लूइड का लॉस हो गया है, वाटर का लॉस हो गया है, तो उसे हम टर्म देते हैं डिहाइड्रेशन। मेडिकल टर्म में डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेशन में हम एनएस यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, अगर किसी का एक्सीडेंटल कोई केस ऐसा है जिसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, फ्लूइड लॉस भी हुआ है, ब्लड लॉस होगा तो बॉडी का फ्लूइड लॉस भी होगा, ऐसे कंडीशन में हम एनएस ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। किसके थ्रू? वेन के थ्रू। वेन क्या है, जैसे हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के जो सरफेस स्किन है, स्किन का सरफेस एरिया है ना, वहाँ पे एक ब्लूइस ब्लूइस ऐसे दिखाई देती है, वेन, वो वेन होती है। उसमें कैनुला लगाते हैं, कैनुला के थ्रू इंट्रावेनस, यानी कि आईवी इंट्रावेनस, उस कैनुला के थ्रू फ्लूइड को कनेक्ट किया जाता है और इसी से सारे फ्लूइड ट्रांसफ़र किए जाते हैं बॉडी में, जैसे एनएस, डीएनएस, डेक्सट्रोज, आरएल, मैनिटोल सॉल्यूशन। ये सारे जो फ्लूइड हैं, लिक्विड हैं, ये सारे आईवी के थ्रू, इंट्रावेनस के थ्रू बॉडी में ट्रांसफ्यूज़ किए जाते हैं। तो इसी तरीके से नॉर्मल सलाइन भी बॉडी में ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी कंडीशन में? डिहाइड्रेशन में, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, यूज़ फॉर वुंड वॉशिंग। अगर कभी ड्रेसिंग होता है किसी भी पेशेंट या किसी पर्सन का, किसी कहीं पे वुंड इंजरी हो गई है, चोट आ गया है, तो उसको ड्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले क्लीन करते हैं और जिस जिस फ्लूइड से क्लीन करते हैं उसको हम यूज़ में लेते हैं, एनएस को यूज़ में लेते हैं। यूज़ टू गिव इंजेक्शन, कोई ऐसे इंजेक्शंस होते हैं पाउडर फॉर्म में जिन्हें हम डाइल्यूट करके देते हैं इंजेक्शन के थ्रू, तो उसे डाइल्यूट करने के लिए हम एनएस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इतने सारे यूजेस हैं। और हम डोज की बात करें इसकी, तो 24 आवर में मैक्सिमम 3 to 4 बॉटल्स ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है 24 आवर में एनएस का। और एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि एनएस को कभी भी हाइपरटेंसिव पेशेंट में नहीं देते। जिस पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन मतलब उनका बीपी हमेशा हाई होता है, उन पेशेंट में हम एनएस यूज़ नहीं करते, क्योंकि एनएस में हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था कॉम्पोजिशन में, इसमें 0.9% NaCl और 100 ml वाटर होता है। तो NaCl का वर्क क्या होता है? नमक का वर्क होता है कि वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो जिस पेशेंट का ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उनमें हम एनएस ट्रांसफ्यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि नॉर्मल सलाइन ट्रांसफ्यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। और अब हम अपने नेक्स्ट फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, डीएनएस। डीएनएस क्या होता है? डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, इसमें सेम ऐसा है कि नॉर्मल सलाइन में क्या था, 0.9% NaCl था और 100 ml वाटर था। तो इसी के साथ अगर हम डेक्सट्रोज को भी इंक्लूड कर दें, यानी कि 5 ग्राम डेक्सट्रोज भी मिक्स कर दें, तो ये जो मिक्सचर है उसे हम क्या बोलेंगे? DNS, यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। ठीक है। तो कंपोनेंट हम देख लेते हैं, इसमें कंपोनेंट क्या क्या होता है। 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है, 0.9% NaCl होता है, 100 ml सोल्यूशन यानी कि वाटर होता है। इन तीनों का जो कंपोजिशन है उसे हम बोलते हैं DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। और अब फिर हम बात करते हैं कि ये यूज़ कहाँ करते हैं, डीएनएस कहाँ यूज़ करते हैं। तो डीएनएस भी मेनली डिहाइड्रेशन में ही यूज़ होता है, जैसे कि ये भी फ्लूइड है और इसमें ओनली एक डेक्सट्रोज एक कंपोजिशन और ऐड है, तो इसका भी यूज़ सेम है। डिहाइड्रेशन में यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस। अगर एक्सीडेंटल केस में ट्रीटमेंट के तौर पे अगर हम यूज़ करें तो भी डीएनएस यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके में ब्लड लॉस और फ्लूइड लॉस इतना ज़्यादा हो गया है कि उसे वापस से बॉडी में फ्लूइड और ब्लड को मेंटेन करने के लिए हम आर्टिफिशियल
फ्लूइड यानी कि बाहर से फ्लूइड को इंट्रावेनस के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे, तो हम आईवी क्या करेंगे, डेक्सट्रोज यानी कि डीएनएस को ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। इसकी भी हम अगर डोज़ की बात करें तो मैक्सिमम डोज जो होता है वो 3 to 4 बॉटल इन 24 आवर। मैक्सिमम हम 3 से 4 बॉटल जो है वो एक दिन में यानी 24 आवर में ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसमें नोट करने वाली बात यह है कि हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट, ये हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट में यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसमें मैंने बताया था हाइपरटेंसिव पेशेंट में एनएस यूज़ नहीं किया जाता। तो वैसे ही अगर डेक्सट्रोज़ है तो डेक्सट्रोज़ क्या होता है, उसमें मतलब शुगर का लेवल ज़्यादा है, तो जिस पेशेंट में ऑलरेडी हाइपरग्लाइसेमिया जिन पेशेंट को है उसमें हम डीएनएस यूज़ नहीं करते, यानी कि डेक्सट्रोज़ यूज़ नहीं करते। और अगर हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट है तो उसमें यूज़ करते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब होता है कि उसमें शुगर का लेवल कम है, उस पेशेंट में जो हाइपोग्लाइसेमिक है उसमें शुगर लेवल कम है, इसलिए हम डीएनएस ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं। और ऐसा कोई पेशेंट जो हाइपरग्लाइसेमिक है यानी कि उसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उस पेशेंट को हम डीएनएस ट्रांसफ्यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, दैट्स माय पॉइंट। और अब हम थर्ड फ्लूइड की बात करें तो वो होता है डेक्सट्रोज। ये डेक्सट्रोज भी कई टाइप के आते हैं, जैसे D5, D10, D25, तो ये सारे डेक्सट्रोज के टाइप होते हैं। अब डेक्सट्रोज में हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो इट इज़ मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन। जैसे कि हम अगर 5% डेक्सट्रोज की बात करें तो इसमें 100 ml वाटर में 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है, तो इसे हम बोलते हैं D5 डेक्सट्रोज। ओके, D10 की बात करें तो इसमें 10 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml वाटर में। फिर हम अगर D25 की बात करें तो 25 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml वाटर में। इन सब में फ़र्क सिर्फ डेक्सट्रोज की क्वांटिटी में है, ना कि वाटर की। वाटर तो सब में 100 ml ही है, पर डेक्सट्रोज की क्वांटिटी की बात करें तो ये चेंजेस है। जैसे 5% में 5 ग्राम, 10% में 10 ग्राम, 25% में 25 ग्राम डेक्सट्रोज है। ठीक है, और D5 D10 का यूज़ नॉर्मली हर पेशेंट में किया जा सकता है, नॉर्मल पेशेंट में किया जा सकता है जिनमें भी डिहाइड्रेशन और फ्लूइड लॉस है। बट D25 डेक्सट्रोज का यूज़ मेनली उन पेशेंट के लिए किया जाता है जो कुछ भी ओरली नहीं ले सकते, वो ना ही कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रावेनस जो फ्लूइड चल रही है यानी पेरेंट्रल फ्लूइड जो चल रहा है, हम आईवी के थ्रू जो भी मेडिसिन देते हैं ना उसे ही इंट्रा पेरेंट्रल रूट भी बोलते हैं। तो पेरेंट्रल रूट के थ्रू जो हम मेडिसिन ट्रांसफ़र कर रहे हैं यानी जो डेक्सट्रोज दे रहे हैं वो उसके थ्रू ही जिंदा है या जी रहा है अपनी लाइफ, जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो सरवाइव कर रहा है पेशेंट। बट अगर हम उसके अंदर D25 डेक्सट्रोज 25 अगर बंद कर दे तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये बहुत ही रेयर केस में D25 यूज़ किया जा सकता है। मेनली देखा जाए तो D5 एंड D10 का ही यूज़ किया जाता है। और अगर कोई हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट है तो उसमें D5, D10, D25 नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि शुगर के पेशेंट में ऑलरेडी शुगर बढ़ा हुआ होता है। बाहर से भी अगर शुगर दिया जाएगा तो ब्लड में शुगर लेवल डबल ट्रिपल हो जाएगी, जिससे कि पेशेंट डेथ कर जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना होता है, अगर पेशेंट की कोई डायबिटिक हिस्ट्री है, अगर पेशेंट जो है वो हाइपरग्लाइसेमिक है तो उसमें हमें DNS, D5, D10, D25 नहीं ट्रांसफ्यूज़ करना है। ठीक है, और अब हम अपना नेक्स्ट फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, RL के बारे में। RL रिंगल लैक्टेट सोल्यूशन बोलते हैं। इसका और भी अलग अलग नाम है, जैसे इसे सोडियम लैक्टेट भी कहते हैं, सोडियम लैक्टेट के नाम से भी जानते हैं, और इसे हार्टमान सोल्यूशन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके मेनली 3 नाम है, जैसे RL रिंगल लैक्टेट, सोडियम लैक्टेट एंड हार्टमान सोल्यूशन। अब हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। RL में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ NaCl सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड इन वाटर। ठीक है, अगर इतनी सारी कंपोजिशन अगर इसमें मिक्स हैं तो ये बहुत ही अच्छा मतलब सोल्यूशन माना जाता है, बहुत ही अच्छा फ्लूइड माना जाता है RL। कभी भी अगर कोई ऐसा मतलब कंडीशन मिलता है जहाँ पे हमें नहीं पता होता है कि पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिया है या हाइपोग्लाइसेमिया है या हाइपरटेंशन है, तो वहाँ पे अगर सडनली इमरजेंसी में हमें कोई भी फ्लूइड ट्रांसफ्यूज़ करना है, उसके फ्लूइड लॉस या ब्लड लॉस की कंडीशन में फ्लूइड मेंटेन करने के लिए अगर हमें कुछ भी ट्रांसफ्यूज़ करना है और हमें पता नहीं है कि पेशेंट की हिस्ट्री में क्या है, तो हम सबसे पहले उसे RL यूज़ कर सकते हैं।
ऐसा हमेशा एक मतलब ऐसा माना गया है कि यूनिवर्सल फ्लूइड कौन सा है, तो रिंगल लैक्टेट माना गया है। और बाकी चीज़ें जैसे मैंने बताया एनएस डीएनएस, वो क्या होता है कि जब हम हिस्ट्री हमें पता होती है कि वो उसको शुगर लेवल उसका ठीक है, पेशेंट का बीपी लेवल भी ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम आगे जाके कुछ भी फ्लूइड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें कुछ नहीं पता है और पेशेंट का फ्लूइड हमें मेंटेन करना है, तो वहाँ पे हम आरएल उसे ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि कंपोजिशन मैंने बताया, इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, NaCl पाया जा रहा है, सोडियम लैक्टेट पाया जा रहा है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, ये सारी कंपोजिशन है। और इसे भी, इसका भी अगर यूज़ देखें तो भी ये डिहाइड्रेशन में यूज़ होता है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी में, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी में यूज़ होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में यूज़ होता है, सॉरी, यूज़ इन हाइपोटेंशन में होता है। अगर कोई पेशेंट है उसका बीपी लो जा रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मैंने बोला, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जो हम वाटर लेते हैं, उस वाटर में जिंक, मैग्नीशियम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो अगर वो उसकी कमी है, कोई जैसे बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं जो वाटर इनटेक कर रहे हैं बट उनको वोमिटिंग हो जा रहा है, वो फूड इनटेक कर रहे हैं बट उनको वोमिटिंग हो जा रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसे मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम आरएल ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसकी डोज की बात करें तो 1 to 2 बॉटल इन 24 आवर। इस आरएल का जो 500 ml का बॉटल आता है, उसे हम 24 आवर में 1 से 2 बॉटल ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ये मैक्सिमम होता है। हम देख लेते हैं मैनिटोल सोल्यूशन क्या होता है। मैनिटोल डायूरेटिक सोल्यूशन है। यह डायूरेटिक सोल्यूशन तब यूज़ किया जाता है जब किसी पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो उस पेशेंट की बॉडी का, जो बॉडी में फ्लूइड का लेवल है, उसे नॉर्मल करने के लिए, उसे मेंटेन रखने के लिए क्या देते हैं, मैनिटोल सोल्यूशन देते हैं। और इसे यूज़ करने से पर्सन के यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, और यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है, जिससे कि पेशेंट क्या करता है, बार बार यूरिन आउट करता है, और इससे पेशेंट के बॉडी का आउटपुट जो है वो ज़्यादा होने लगता है। और आउटपुट ज़्यादा होने से क्या होगा, फ्लूइड लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि जितना फ्लूइड लेवल होना चाहिए बॉडी में, उतना फ्लूइड लेवल मेंटेन कर देगा। किस सॉल्यूशन को ट्रांसफ्यूज़ करने से, मैनिटोल सॉल्यूशन। अब हम इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं, तो इसका यूज़ जो है वो ओलिगोयूरिया में यूज होता है। ओलिगोयूरिया क्या होता है, जैसे किसी पेशेंट में क्या होता है कि बहुत नॉर्मल, जैसे फ्लूइड तो इनटेक कर रहा है बट आउटपुट नहीं आ रहा है, मतलब कि यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो वो फ्लूइड क्या है, वो बॉडी में इकट्ठा होता जाएगा, वो जमा होता जाएगा, जिससे ना उसकी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा देखने को मिलता है। तो ओलिगोरिया मतलब पेशाब या यूरिन का फॉर्मेशन बहुत कम हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट में, ओलिगोरिया की कंडीशन में हम मैनिटोल ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। यूज़ इन एडिमा, अगर किसी पेशेंट की बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग कर गई है, बहुत ज़्यादा फूल चुकी है, तो उसमें क्या होगा कि फ्लूइड का अक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम मैनिटोल सोल्यूशन ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। मैनिटोल सोल्यूशन ट्रांसफ्यूज़ करने से क्या होगा, उसकी जो जो भी फ्लूइड हैं, जो कि उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुई हैं, वो क्या करेंगी, यूरिन का फॉर्मेशन करके, यूरिन के रूप में बन के वो बाहर, बॉडी से बाहर निकल जाएंगी। इससे क्या होगा, उसका एडिमा कम हो जाएगा, यानी कि सूजन कम हो जाएगा, और पेशेंट का नॉर्मल फ्लूइड लेवल बॉडी में मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे फ्लूइड के नाम, जितने फ्लूइड्स होते हैं, आईवी फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या, कौन कौन से यूज़ में उनको लिया जाता है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, और उसमें क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और नेक्स्ट किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप एजुकेट होना चाहते हैं, अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बता दें। थैंक यू।